सास और बहू कभी एक नहीं हो सकती। एक छोटे से शहर में रानी और उसकी बहू प्रिया एक ही घर में रहती थी। रानी स्वभाव से थोड़ी रूढ़िवादी थी और अपने घर के तौर तरीकों को लेकर बहुत सख्त थी। प्रिया आज की पढ़ी लिखी लड़की थी जो अपने विचारों में थोड़ी खुली थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच छोटी मोटी बातों पर अनबन होने लगी। रानी को लगता था कि प्रिया घर के कामों में उतना ध्यान नहीं देती जितना उन्हें देना चाहिए। वहीं प्रिया को लगता था कि रानी उनकी हर बात में दखल देती है और उन्हें अपनी मर्जी से कुछ करने ही नहीं देती। कभी खाने को लेकर झगड़ा होता तो कभी घर की साफ सफाई को लेकर। उनके पति और रानी के बेटे अमित अक्सर दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश करता, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता था। एक बार प्रिया को अपनी सहेली की शादी में जाना था, जिसके लिए उसने एक नई साड़ी खरीदी। रानी को वह साड़ी बहुत भड़कीली लगी और उन्होंने प्रिया को उसे पहनने से मना कर दिया। प्रिया को बहुत गुस्सा आया और उसने रानी से ऊंची आवाज़ में बात कर दी। यह सुनकर रानी बहुत दुखी हुई और उन्होंने अमित से शिकायत की कि प्रिया उनका सम्मान नहीं करती। बात इतनी बढ़ गई कि घर में तनाव का माहौल हो गया। अमित ने दोनों को समझाया कि वे एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। उसने रानी से कहा कि प्रिया भी इस घर को अपना मानती है और उसे कुछ आज़ादी मिलनी चाहिए, और प्रिया से कहा कि रानी ने अपना पूरा जीवन इस घर को दिया है और उनका सम्मान करना ज़रूरी है। काफ़ी सोच विचार के बाद रानी और प्रिया दोनों ने महसूस किया कि वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने तय किया कि वे एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करेंगी और अच्छी बातों पर ध्यान देगी। उन्होंने छोटी छोटी बातों पर झगड़ना बंद कर दिया और एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उनके बीच प्यार और समझदारी बढ़ने लगी। कहानी भले ही सास बहू कभी एक नहीं हो सकती से शुरू हुई हो, लेकिन रानी और प्रिया ने दिखा दिया कि थोड़ा सा समझौता और एक दूसरे के प्रति सम्मान किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकता है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सास और बहू सिर्फ रिश्ते में नहीं बल्कि दिल से भी एक हो सकती हैं।